video to just tell you that what small things I do which is good for the environment and animals. So this is a small plastic vessel which we get in mushrooms when we buy mushrooms. So I don't throw these plastics तो environment में जाना ही है, तो we should make maximum use of it. Even you can see small packets भी नहीं मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं इसमें भी कूड़ा डाल के एंड देन फेंकती हूँ, क्योंकि लोग कूड़े वाले पॉलीथीन खरीदते हैं. मैं ऑलरेडी पॉलीथीन के बहुत अगेंस्ट हूँ, तो मैं इन पॉलीथीन्स को भी आप इन्वायरमेंट में फेंक ही रहे हैं, तो वाई डोंट यू यूज़ इवन वेरी स्मॉल पॉलीथीन्स फॉर योर थ्रोइंग स्टफ. तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि ये प्लास्टिक का जो बोल है मैं इसको कभी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि कोई अगर एनिमल हो तो बहुत लोग रिलक्टेंट होते हैं, डोंट फीड इन देयर वेसल्स. सो फॉर आउटसाइड एनिमल्स, तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई विल पोर मिल्क इन दिस और मैं बाहर रख देती हूँ. तो जो भी छोटे पपीज़ हैं या डॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, दे कैन हैव दिस. और आपका वेसल भी ये यूज़ होगा, ये तो इन्वायरमेंट में जाना ही है, तो एक अच्छे कॉज के लिए जाए. तो दिस इज़ वन ऑफ द वे आई यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स. आई नेवर थ्रो इट एज. So this can be done with the plastics containers you can. The second thing which I do is you can see this bucket. और ये आरओ के पानी से भर रहा है. पहले तो मैं आपको ये बता दूं आरओ कितना पानी वेस्ट करता है. मैं सिर्फ 2 बॉटल्स भरती हूँ, सिर्फ 2 लीटर पानी निकालने के लिए आरओ जो है वो पूरा का पूरा आपका 1 बकेट से ऊपर पानी निकाल देता है. क्योंकि मैं ये बकेट अभी भर रही होती है, तब तक मैं बहुत सारी जगह पानी इसमें डाल देती हूँ, देन लगाती हूँ. तो ये अभी इसके अलावा कितना गिरा होगा आई डोंट नो. तो आरओ वेस्ट अ हेल लॉट ऑफ वाटर. अगर आप आरओ के अलावा कोई अल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो वो बहुत अप्रिशिएटेड चीज़ होगी. सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इस पानी से वाटरिंग करती हूँ प्लांट्स में, क्योंकि ये पानी गंदा नहीं है, ठीक है, प्लांट्स के लिए यूज़ हो सकता है. नहीं तो मेरे घर में होम टाउन में लोग इसको कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वे आई यूज़ दिस वाटर. इसको आप वाटरिंग ऑफ प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छा यूज़ है इसका, क्योंकि ये क्लीन वाटर है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है प्लांट्स और लैंड में ही इसका जो भी खारापन है वो मतलब मिनरल कंटेंट है वो जा रहा है. इट्स गुड. और बाकी आप इसको कपड़े धोने के लिए किसी भी चीज़ के लिए और भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ गुड यूज़ ऑफ वाटर. नमस्ते, मैं छोटा सा एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ. मुझे जाते जाते ऑफिस याद आया, क्योंकि मैं ये काम भी करती हूँ, कि अभी आप ये एक बंडल देख रहे हैं, ये पॉलीथीन से भरा हुआ है. सारी पॉलीथीन साफ़ है, इसीलिए मैंने इसको फेंका नहीं है. तो मैं पॉलीथीन जब नहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल पॉलीथीन नहीं लेती हूँ, जब भी मैं मार्केट खुद जाती हूँ तो उसके बावजूद मेरे पास इतनी पॉलीथीन इकट्ठा हो गई है. तो आप समझ सकते हैं कि नहीं लेने वाले व्यक्ति के पास इतनी पॉलीथीन इकट्ठा हो गई है, तो जो नहीं इस चीज़ पे ध्यान देते हैं वो कितनी पॉलीथीन लेते होंगे, और उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा. ये पॉलीथीन ड्यू टू सम रीजंस मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं, लाइक कभी कोई मेरे घर पे सामान दे के चला गया एंड ऑल दैट स्टफ. तो मैं आपको पहले ही बता रखा है, पॉलीथीन मैक्सिमम यूज़ करके फेंकती हूँ मैं. लेकिन अगर ये जैसे साफ़ पॉलीथीन है और मैं इसको नहीं यूज़, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन पॉलीथीन को नहीं यूज़ करूँगी, मैं बाकी की पॉलीथीन इतनी ज़्यादा है कि आई एम नॉट गोइंग टू इवन यूज़ देम. तो इस पॉलीथीन को मैंने बचा के इससे रखा है कि मैं यहाँ के लोकल वेंडर्स को जो पॉलीथीन ख़रीदते हैं सामान बेचने के लिए, उनको दूँगी और उनको मना करूँगी कि आप पॉलीथीन अब मत खरीदिए, और लोगों को भी मना करिए. तो ये पॉलीथीन में ऐसे ही इकट्ठा होता है, तो जाके सब्ज़ी वाले वेंडर को एंड दे हैप्पीली टेक इट. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास पॉलीथीन है और आप ऐसे ही उसको कूड़े में फेंक रहे हैं. बेटर है साफ़ पॉलीथीन को कूड़े में मत फेंकिए. ऑलरेडी बहुत पॉलीथीन कूड़े में, आप जब भी कूड़ेदान देखेंगे सिर्फ आपको पॉलीथीन ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा. वो पॉलीथीन इकट्ठा करिए और किसी ऐसे लोकल वेंडर को दे दीजिए. ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन. आपको लगता है अरे कौन करे ये, बट दिस इज़ वेरी स्मॉल वर्क एंड यू कैन डू, एंड पीपल विल टेक एंड यूज़ इट, एंड इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फैक्ट. एक और छोटा सा यूज़. अब शाम को मुझे याद आया तो मैंने शाम को वीडियो बना ली कि मैं कभी भी डस्टबिन्स नहीं खरीदती हूँ. वो प्लास्टिक के डस्टबिन्स आती हैं, मैं ऐसे वाले जो आजकल हर चीज़ हमें ऑनलाइन जो मिलती है वो इस टाइप के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में मिलती है. तो मैंने हर रूम में उसमें इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें छोटी पॉलीथीन फिट हो जाती है. तो मैं इसमें छोटी पॉलीथीन फिट कर लेती हूँ और उसको मैं कूड़े की तरह यूज़ कर लेती हूँ, कूड़ा फेंकने के लिए यूज़ कर लेती हूँ. तो आप हर जगह मेरे पास वो बॉक्स देखेंगे. तो इस तरीके से आई नेवर बाय प्लास्टिक बिन्स. कई लोगों को मतलब
लगता है कि आई डोंट हैव गुड डस्टबिन्स, बट ये सारी चीज़ें हमें ऐसी ही मिल रही हैं, तो वाई टू बाय प्लास्टिक बिन्स, वाई डोंट वी यूज़ इट। अब जैसे ये था पैकेट था, इस पर मैंने पॉलीथीन चढ़ाई एंड आई विल यूज़ इट जब तक ये ख़राब ना हो जाए। इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप बिन ख़रीदते हैं तो आपको बड़े पॉली बैग्स मतलब लगाने मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो छोटे बैग उसमें फ़िट नहीं होते। इसमें आप छोटी से छोटी पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, तो जो आप पॉलीथीन ऐसे ही फेंक रहे हैं इन्वायरमेंट में, वो एटलीस्ट कूड़े के साथ इन्वायरमेंट में जाएगी, तो और लेस पॉलीथीन इन्वायरमेंट में जाएगी। तो जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। और जैसे मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ, जैसे जहाँ पर पॉलीथीन नहीं लेना है वहाँ पे मैं पॉलीथीन नहीं लेती हूँ। कुछ चीज़ें पैक्ड आती हैं, जैसे कि अगर मैंने बादाम ख़रीदा है, कुछ ख़रीदा, मजबूरी है, वो पैकेट में आते हैं, तो उन पैकेट्स को भी मैं यूज़ करके ही फेंकती हूँ। तो आप लोग भी मैक्सिमम यूज़ करके जो भी पॉलीथिन आपके पास है तभी उसको फेंकिए, रीयूज़ करिए। द 3 R's ऑफ द एनवायरनमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। R इज़ फॉर रिसाइकिल, सेकेंड R इज़ फॉर रिड्यूस एंड थर्ड इज़ फॉर रीयूज़। तो आप उसको रिसाइकिल करिए, रिड्यूस करिए और रीयूज़ करिए जितना कर सकते हैं, एंड यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इमेंसली फॉर द एनवायरनमेंट। एक और चीज़ मैंने जो रिसेंटली स्टार्ट की थी, रिसेंटली नहीं कहूँगी, आई एम प्रैक्टिसिंग इट सिंस नाउ आई गेस 2 या 3 साल से, क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी और जागृति नहीं थी। प्लस होता है कि अब स्लोली आप उस फील्ड में घुसते हैं तो आपको अवेयरनेस हो जाती है। तो जैसे पहले मैं बहुत ध्यान नहीं देती थी, लेदर के जैकेट्स पहन लेती थी और आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो मतलब एक्सपेंसिव इन द सेंस कि होता है ना, मैंने आपको बोला जैसे उतना अवेयरनेस नहीं होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि दिस इज़ समथिंग वेरी गुड वी हैव। फिर जब आपको एनवायरनमेंट के प्रति, एनिमल्स के प्रति प्यार होता है, तो क्योंकि एनवायरनमेंट के प्रति प्यार था, तो धीरे धीरे आप उस फील्ड में घुसते हैं, तो आपको चीज़ों में अवेयरनेस आती है। तो फिर मुझे पता लगा कि ये सब चीज़ें मैं अच्छी नहीं है, मतलब क्योंकि अब जैसे मैंने बेल्ट पहना, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि ये अब आई स्टार्टेड यूजिंग ये वाले बेल्ट्स। इससे क्या होता है, लोकल वेंडर्स को भी प्रमोशन मिलता है, एक अच्छी चीज़ ये होती है। एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी लेदर बेल्ट्स, लेदर पर्स और लेदर के जूते। या अब मेरे पास जो है वो तो मैं नहीं फेंकती, क्योंकि वो भी मिसयूज़ है, अगर कोई अपने जान से भी गया और वो भी फेंक दे। लेकिन अब जब से मुझे इस चीज़ की कॉन्शियसनेस मतलब जगी, मेरे में अवेयरनेस आई, मैं तब से कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ जो एनिमल एक्सप्लॉयटेशन से बन रहा होता है। तो अब मुझे कोई गिफ्ट भी करता है तो आई टोटली डिनाई कि अगर वो एनिमल से रिलेटेड होगा तो मैं नहीं लूँगी। तो एक बहुत छोटी चीज़ हम कर सकते हैं और बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता नहीं सकती। व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग दीज गिफ्ट्स, बाइंग दीज प्रोडक्ट, ये इनडायरेक्टली बहुत प्रेशर क्रिएट करता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो एनिमल्स को अननेसेसरीली मार रहे हैं। एक पल को समझ आता है जहाँ खाना अवेलेबल नहीं है जानवर को लोग मारते हैं, लेकिन पहनने के लिए किसी जानवर को मारना, खाने के लिए भी अगर आपके पास ग्रीन चीज़ें हैं तो वो भी तभी जस्टिफाई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ठीक है, जैसे टुंड्रा है एंड ऑल दी रीजंस, उनमें नहीं हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो समझ, जैसे लोग क्रोकोडाइल स्किन के जूते पहनते हैं बिकॉज दे हैव हेल लॉट ऑफ मनी, कहाँ खर्च करें, तो दे आर किलिंग एनिमल्स फॉर दैट। ये पता नहीं, ये चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स यू आर यूजिंग। और ये जब आ जाता है तो हम एक ऐसी इमेंस प्रेशर क्रिएट करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ऐसी चीज़ों के ऊपर कि उनको सोचना पड़ेगा कि वो कुछ दूसरा अच्छा काम करें, क्योंकि पीपल आर नॉट बाइंग देयर स्टफ़। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स यू आर यूजिंग। जैसे इवन आई स्टार्टेड डूइंग इट विथ माई मेकअप प्रोडक्ट्स। अगर आप मेकअप करते हैं या इवन नॉर्मल क्रीम पाउडर भी हम लगाते हैं तो उसमें कुछ निशान होते हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स होने के, वो दे के खरीदिए। तो वो कंपनी भी जब नहीं उनके सामान खरीदेंगे तो वो भी क्रुएल्टी फ्री हो जाएंगी धीरे धीरे। तो मैं ऐसी कंपनीज़ को, मैं यहाँ पे इसलिए किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी कंपनी के एडवर्टीज़मेंट के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे एक कंपनी है, उसका मैं बहुत सामान खरीदती हूँ क्योंकि वो ऐसा क्लेम करती है कि जब भी हम उसका सामान खरीदते हैं तो वो प्लांट करती है ट्रीज़ को। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितना प्लांट हम नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट अगर कोई कंपनी कर रही है और मुझे सामान खरीदना ही है तो वाई डोंट आई बाई थिंग्स फ्रॉम दैट
कंपनी, तो उसको प्रमोशन मिल रहा है, हो सकता है उसको देख के बाकी कंपनियां भी जाए, क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिकेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं जो मैं कहना चाह रही हूँ कि तो उसके प्रोडक्ट बिकेंगे तो बाकी की कंपनीज़ भी उस चीज़ को फुट स्टेप को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग की पावर है, ये हम लोग के हाथ में है। अगर हम ऐसी कंपनीज़ को प्रमोट करते हैं और तो दैट गिव्स अ वेरी वेरी इमेंस pressure to those companies who are not cruelty free, who are degrading environment and natural products नहीं बनाते। तो आप बहुत सारे केमिकल्स को वो इनडायरेक्टली छोड़ रहे होते हैं। जैसे बहुत सारी मैंने देखा है, अब इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स आ गई हैं, वो बहुत इन्वायरमेंटली फ्री मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में पैकिंग करते हैं। पैकिंग तक उनकी दे आर सो गुड। तो पॉलीथीन का बिल्कुल यूज़ नहीं करते। मतलब मैं इतनी शॉक्ड थी कि इवन एक कार्डबोर्ड के ऊपर भी पतली सी स्टाइलिश लेयर होती है पॉलीथीन की, वो भी तक वो नहीं, इतने माइंडफुल हैं वो इन्वायरमेंट के प्रति। वाई डोंट आई बाई दोज प्रोडक्ट्स। तो अब मैंने काफ़ी टाइम से ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो बहुत सारे उन कंपनीज़ को प्रोत्साहन मिलेगा। तो पहले जो खरीद लिया सो खरीद लिया, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी, बट अब मैं हमेशा ऐसे ही प्रोडक्ट खरीदती हूँ जहाँ पे क्रुएल्टी फ्री के साइंस होते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा क्रुएल्टी फ्री, वीगन फ्री प्रोडक्ट्स, वीगन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखेंगी। ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए। लेदर का सामान, कोई भी एनिमल एक्सप्लॉयटेशन का फर हो गया, लेदर हो गया, मत खरीदिए, ना किसी को ख़रीदने के लिए बोलिए। प्लस जो अगर आपको कोई गिफ्ट है तो डिनाई कर दीजिए। और आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। हम किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, बुके गिफ्ट करने की बजाय हम उसको प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। वाई टू प्लग दी फ्लावर्स, गिव अ लाइफ टू देम ना, वाई टू गिव अ डेड थिंग टू दैट पर्सन, गिव अ लाइफ। प्लांट देंगे तो प्लांट सर्वाइव भी करेगा, उसका ज़्यादा दिन रहेगा, एंड यू आर प्रमोटिंग अ वेरी गुड एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली थिंग। ये बहुत छोटे छोटे थिंग्स हैं विच यू कैन डू एंड यू विल कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली। पेपर का मिसयूज़ मत करिए, टिश्यू पेपर का मिसयूज़ मत करिए। और जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वी यूज़ सो मच ऑफ टिश्यू जो हम ध्यान नहीं रखते क्योंकि हमारे माइंड में नहीं है, बट दैट इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम प्लांट्स। तो एक ही टिश्यू को मैक्सिमम यूज़ करिए। जैसे पहले यही सारी अवेयरनेस आती है धीरे धीरे। तो मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, और अगर हर बंदा इसके लिए कॉन्शियस हो जाए ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, मिलियन ऑफ पेपर्स विल बी सेव्ड पर डे एंड दीज कंपनीज विल फ्लरिश। सो आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत नेगेटिविटी है, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड इन्वायरमेंट के लिए काम करिए। और आप इन्वायरमेंट के लिए काम करेंगे तो आप अपने लिए काम करेंगे, अपने लव्ड वंस के लिए काम करेंगे, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए काम करेंगे। इट विल गिव यू इमेंस फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इवन इफ़ यू आर सेविंग अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स। एंड द थिंग इज़ कि आप अपने सेहत के लिए काम करेंगे इनडायरेक्टली, किसी और के लिए छोड़ दीजिए, अपने लिए काम करेंगे। सो मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत अच्छी वाइब्स देना चाहती हूँ। तो आई गिव यू ऑल माई लाइट, all my wishes, and I just wanted to say that stay positive, stay happy and contribute in your capacity. Don't think that what will happen if only you contribute. You can really save a lot of things. Trust me, when I calculate, I have saved immense things which I have never thought of कि मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतना कर लूँगी। तो अभी तो आगे पता नहीं कितना जीऊँगी कितना नहीं, but I can save a lot of things if I am going this way. So save things and God bless you all. Namaste and be happy, be healthy, be positive.